है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक ना। गणित प्रश्नावली 2.3 पूर्ण संख्याएं भाग 1, ठीक है। हम लोग आज भाग 1 पढ़ेंगे, वो भी 2.3 का, ठीक है। इसमें के बहुत सारे सवाल हम लोग मतलब 2.1 पढ़ चुके हैं और 2.2 पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें जितने भी वीडियो मैंने बनाए हो सारे वीडियो देख लीजिएगा। लगभग 3 भाग इसमें है, इस वाले में 3 है और इसमें शायद 3 है। 6 वीडियो इसमें का बना चुके हैं। आज इसमें का 7वां वीडियो बन रहा है जो कि 2.3 का होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग सीधे सवाल में। ये सारे सवाल इस तरीके से बनाया जा चुका है, दिखा दे रहा हूँ मैं शुरू से, ठीक ना। ये सारे सवाल इधर से सारा सवाल बता दिया गया है, ठीक है ना। ये सारे सवाल आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किए होंगे तो आप लोग वीडियो देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारा सवाल बता दिया गया है, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3 से, इसका सवाल पढ़ना है। यहाँ पे दिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे से शून्य निरूपित नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले बात, जो ए दिया हुआ है यहाँ पे, ए में क्या दिया हुआ हमारा 1 प्लस यहाँ पे दिया 0। अगर 1 प्लस 0 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये जो कि शून्य निरूपित नहीं हो रहा, शून्य का मतलब 0, इसमें 0 नहीं आ रहा। लेकिन और बाकी समय बी में देखिए, बी वाले में अगर मान लीजिए 0 और इंटू अगर कर लेंगे 0 और इंटू अगर मान लीजिए करते हैं हम लोग, 1 मिनट, 0 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 0 और इंटू अगर 0 करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 0 आ जा रहा है। अब सी वाले में क्या हमारा है कि 0 और डिविजिबल बाई मतलब 2 करते हैं तो भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाली संख्या दी हुई है डी वाली को हम ऐसे दिखा देते हैं, डी वाला। तो डी वाले में क्या दिया हमारा कि 10 माइनस यहाँ पर जाएगा 10 ब्रैकेट बंद और पूरे के बट्टे में, मतलब इधर क्रॉस 2 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि 10 सॉरी यहाँ पे होता है, इसका मतलब कि 10 माइनस यहाँ पे जाएगा 10, ठीक ना। और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब होता है बट्टे, इसके बट्टे में 2 हो जाएगा। 10 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 0। 0 बट्टे में अगर 2 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0। मतलब समझ में आ रहा है, सारा कुछ 0 आ रहा है। मतलब देखिए बी वाले की भी वैल्यू 0 हो जा रही है, ये सी वाले का भी वैल्यू क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, और डी वाले का भी वैल्यू क्या हो रहा है 0 हो रहा है। सिर्फ ए ही एक ऐसा है जिसको जोड़ने पर क्या हो जा रहा है हमारा 0, मतलब कि 1 हो जा रहा है। मतलब 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि संख्या, हम समझते हैं बात को, इसको देखिएगा। अगर 0 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, मतलब ये समझ लीजिएगा 0 में किसी भी संख्या से 1 करेंगे तभी भी 0 हो जाएगा। 0 में अगर 9 का भी करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। 0 में अगर मान लीजिए खूब बड़ी संख्या आ जाए, 9 9 9 9 कुछ भी अगर गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। 0 में कितने भी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, मतलब 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक ना, 5 से, ये सारी संख्याओं से किसी से भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। मतलब किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस बात को दिमाग में बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारा सवाल समझ लीजिएगा। बस इसमें पहला बोला था कि इसमें कौन सा निरूपित नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ पहला वाला ही आंसर लिखिएगा। बस ये सारा समझाने के लिए था, ठीक ना। तो इसमें बोला है ये चीज कि निम्नलिखित में से, ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बोला है हमारा कि निम्नलिखित में से, ठीक ना, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी शून्य में निरूपित नहीं होगा। तो शून्य में सिर्फ निरूपित यही वाला अंक नहीं होगा जिसको बोलते हैं 1 और प्लस 0 और बराबर 1 हो जाएगा, जो कि शून्य में निरूपित नहीं है, जो कि ना शून्य में निरूपित नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे लिख दीजिएगा निरूपित नहीं है, नहीं है। बाकी सभी शून्य में निरूपित हैं, यही एक शून्य में निरूपित नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को देख लेते हैं। अब चाहे तो जिसे बताया था उसको इस तरीके से, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, सारा चीज शून्य आएगा। बस ये एक ही है जिसमें शून्य नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि शून्य में निरूपित नहीं है। चलते हैं हम लोग अब इसके दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि 2 पूर्णांक दिए हुए हैं, ठीक ना, यदि 2 पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल शून्य है। बात समझिएगा, 2 पूर्णांक है जिनकी संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है, शून्य है। तो बोल रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों संख्याएं शून्य होनी चाहिए। उदाहरण देकर के पुष्टि कीजिए। वो बोल रहा है कि एक या दोनों संख्याएं शून्य होनी चाहिए। हमने बताया है क्या चीज कि किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य हो जाता है। तो हम लोग इस सबसे पहले इसका आंसर अगर लिखना चाहते हैं, आंसर, तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, अगर हम किसी भी संख्या को, ठीक ना, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, पहले हो जाएगा हाँ, और यहाँ पे लिखेंगे हाँ के बाद हम लोग लिखेंगे कि अगर हम लोग किसी भी संख्या को, अगर, ठीक ना, अगर हम किसी भी संख्या को क्या करते हैं हम लोग, अगर किसी भी संख्या को शून्य से, ठीक ना, ये देखिएगा, शून्य से गुणा करते हैं,
गुणा करेंगे, ठीक ना, करेंगे लिख देता हूं, करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो परिणाम, तो हमारा उत्तर ऐसे लिखेगा, तो हमारा उत्तर, परिणाम मत लिखेगा, हमारा उत्तर, ठीक ना, हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर देते हैं, उदाहरण के लिए लिख दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए, उदाहरण के, ठीक ना, उदाहरण के तौर पर अगर देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 में अगर हम लोग शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, शून्य, जो कि अभी पिछले सवाल में बताया हूँ। मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ले ली, 5 में अगर शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना, ये तो हो गया हमारा शून्य। ये तो एक संख्या हो गया कि किसी, यहाँ पे बोला है ना कि इनमें से एक या दोनों संख्याओं को मतलब कि शून्य होना चाहिए, तो एक संख्या लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि अगर दोनों संख्याओं को शून्य लेते हैं तब क्या होगा, अगर लिख देते हैं कि अगर दोनों संख्याओं को शून्य लेने पर, दोनों संख्या को शून्य करे पर, दोनों संख्या को, ठीक ना, दोनों संख्या, संख्या शून्य, शून्य मतलब दोनों संख्या शून्य हो, तो दोनों संख्या शून्य हो तो भी उत्तर शून्य होगा, तो भी शून्य होगा, हो तो भी शून्य होगा, ठीक है, सही है, होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे शून्य है, मल्टीप्लाई अगर शून्य से करते हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब समझिएगा, अगर शून्य का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य कर देता है, अगर शून्य का शून्य में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य हो जाएगा, मतलब ये बात तो सही है, अगर किसी एक से भी गुणा करेंगे तो भी शून्य कर देगा, और दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो भी शून्य होना चाहिए, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य होना चाहिए, मतलब दोनों में से किसी एक भी शून्य रहेगा तो भी हो जाएगा, या मल्टीप्लीकेशन में दोनों आगे होगा, शून्य हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब हम लोग इसके तीसरे सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है कि यदि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 1 है, दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल क्या है, 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। देखिए तो अगर अगर दोनों संख्याएं अगर बराबर, मतलब कि एक है, मतलब एक संख्या 1 के बराबर होगी या दोनों संख्याएं 1 के बराबर होंगी, ये हमको बताना है कि क्या एक ही संख्या, जैसे ए हो, जैसे हम कुछ कोई संख्या ले लेते हैं, ए इंटू यहाँ पे ए इजकल टू अगर 1, अगर 1 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो सकता है, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू, मतलब दोनों संख्याएं अलग अलग लेते हैं, जैसे यहाँ बी लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, अगर एक आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ए को अगर मान लीजिए कि सीरियल नंबर से, अभी मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, बोला उदाहरण देख करके उत्तर की पुष्टि कर दीजिए। हम उदाहरण देते हैं, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, अंक का लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना, जैसे मान लीजिए ना अंक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक ना, अगर मान लीजिए यहाँ 5 ले लेते हैं, 5 में हम लोग 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5, ठीक ना, लेकिन उसका गुणनफल क्या आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, गुणनफल 1 आने का मतलब कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 आना चाहिए, ठीक ना। अब मान लीजिए कि a बराबर अगर मान लीजिए हम 5 रखते हैं, तो b बराबर अगर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, सपोज दैट बात करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और गुणे 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो नहीं हो रहा है। अगर ए बी से नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसी तरीके से अंक से समझ लीजिए, बस आपको ए बी से नहीं समझ में आ रहा तो ए बी से नहीं समझ में आ रहा होगा, क्यों, इसलिए क्योंकि अब लोग अभी आप छोटे हैं, इसलिए शायद ए बी से नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। बताने के लिए मैं बता देता, बड़े बच्चों होते तो समझ में आ जाता, ठीक ना। यहाँ आप देखिए जैसे 5 एक संख्या ले लिए, मान लीजिए कि एक संख्या हम लोग 5 ले लिए, दूसरी संख्या हम लोग 1 ले लिए, दोनों को गुणा किए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ दोनों संख्या गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी संख्या को, अगर मान लीजिए हम 5 से अगर 6 ले लेते हैं, 6 में अगर 1 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 गुणे अगर 6 करते हैं तो भी क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों का गुणनफल 1 नहीं आ रहा है। दोनों का गुणनफल कब 1 आएगा, जब हम लोग 1 गुणे यहाँ पे 1 करेंगे, तब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। जब 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ही क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो हल में लिख सकते हैं, हल में हम लोग, हल में, ठीक ना, हल में लिखेंगे कि अगर, ठीक ना, अगर एक संख्या, एक संख्या 1 है, ठीक ना, एक संख्या 1 है, अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक ना, 1 होगी, होगी, तभी क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 1 होगा, तभी, तभी
तभी, ठीक ना, तभी दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा, एक होगा, एक होगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब एगो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, दूसरी संख्या भी एक रहेगी, तभी जाके दोनों का गुणनफल एक होगा, अन्यथा ये दोनों का गुणनफल एक नहीं होगा, ठीक है ना। बात को समझ में आ गया है आप लोगों को, ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि मैं एग्जांपल देकर के भी समझा दिया हूं कि एक में एक का गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इधर नीचे लिख दीजिएगा एक गुणे एक, जैसे यहाँ पे लिख दीजिएगा एक और गुणे एक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, एक होगा, और ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से करना। देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि सवाल को लगाने से बेहतर ये कि सवाल को समझना सीखिए। अगर सवाल आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि मतलब आगे के सवाल को आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होना नहीं चाहिए का मतलब दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे सवाल को देख लेते हैं थोड़ा सा। चौथे सवाल को एक आध दो सवाल देखेंगे, बाकी सब सवाल अगर मान लीजिए कल देख लेंगे, आज मेरे को कहीं जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला चौथा सवाल देख लेते हैं, इसका दो सवाल देख लेते हैं। देखिए चौथा सवाल, ठीक है, वितरण विधि से इसको क्या करना है कि ज्ञात करना है, आंसर ज्ञात करना है, तो वितरण विधि करना है। वितरण विधि में हमने बताया था कि जो 100 के करीब रहता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक ना, वितरण विधि में। जैसे कि ए नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ए नंबर में क्या दिया हमारा 700, क्या दिया 28, गुणे कितना दिया हमारा 101 दिया है। अब यहाँ पे दिया हुआ 700 कितना हो जाएगा 28, और ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 100 और प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग 1 कर सकते हैं, 101 हो जाएगा इसका। अब इसका गुणा डायरेक्टली इसमें करेंगे तो 728, बारी बारी से गुणा करते हैं, एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे तो 728 गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 728 का एक में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 728 हो जाएगा, 728। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 728 और डबल जीरो लगा देंगे, डबल जीरो प्लस यहाँ पे 700 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 2, और 8 7 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7। इतना आंसर इसका हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा इतना आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7300 मतलब 73,528, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। दूसरा सवाल बी वाले नंबर को सवाल को देख लेते हैं। बी वाला भी जस्ट इसी तरीके से होगा। बी वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये वाला बी वाला सवाल, ठीक है। एक मिनट, तो किसी का कॉल आ रहा है, थोड़ा सा अटेंड कर लें, एक मिनट। बोल रहे हैं क्लास ले रहे हैं ना, हम बाद में बात करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे बी वाले सवाल को देख लेते हैं। बी वाला सवाल हमारा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ पे हो जाएगा 7, गुणे यहाँ पे हो जाएगा 1 डबल जीरो और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7, और इसको देखिए, इसको बदल देंगे 1000 में जो भी है तो इसको गुणा कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1000, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 4 3 7, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 5 और 4 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 1 करेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है ना। इसमें भी 1 करके हमको रखना चाहिए था, ये वाले में देखिए 728 गुणे 1 कर देते तो भी हो जाता, ठीक है ना। इसको हम इसलिए ग्रीन पेन से किए हैं ताकि समझ में नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन खींच दे देते हैं, ये वाली सवाल अलग है, ये वाला अलग है, ठीक है, ये हो गया ऐसे। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो हमने गुणा करने का बताया था कि 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 7 लिखेंगे, और कितना जीरो लगा देंगे 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, प्लस कर लेंगे। इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेम रखेंगे 5 4 3 और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 7 5 12 को 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5। मतलब इन सबको जोड़ने के बाद ये वाला हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 54 42 43 7, ठीक है ना, 54 42 43 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी आगे का 2 जो सवाल है वो आप लोग करके रखिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं कल जरूर बताऊंगा इसको, सवाल को दूसरा जो सी और डी बचा हुआ है उसको जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे। धन्यवाद।